योगिनां सुखम उत्तमम उपैति शांतरजसम ब्रह्मभूतम अथैवसा। गीता सत्ता अध्याय 27वां श्लोक। जिसका मन अच्छी प्रकार शांत है। तो सहज जीवन क्या है? गीता के 6 अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा प्रशांत आत्मा। तो सहज जीवन क्या है? गीता के 6वें अध्याय के 27वें श्लोक में श्री कृष्ण ने कहा सुबह सुबह चिंतन करो, फिर प्रशांत मन हो जाए, रजो तमो गुण शांत हो जाए और अद्वैत ब्रह्म का सहज तुम्हारे स्वभाव का आनंद आएगा। कुछ दिन करो, महीना 2 महीना करो, हजारों जन्मों में नहीं मिला, इसी जन्म में तुम पा सकते हो। ऐसा तो श्री कृष्ण का ज्ञान हमने बांटा है और उसी से 20-20 साल से 30 साल से मेरे प्यारे रह रहे हैं। कृष्ण का ज्ञान हमने बांटा है और उसी से 20-20 साल से 30 साल से मेरे प्यारे रह रहे हैं। ऐसी भी परिस्थिति आती है और तुम कल के आए और कुछ लोगों को भड़का के आश्रम पे कब्जा करना है और ऐसा बकवास करते हैं। आश्रम में ले जाओ तो बापू के यहाँ फूल ले जाना और भेंट माता जी को चढ़ाना। अब माता जी से पूछवाया तो 8 साल में करोड़ों रुपए आए हैं और बोलती 2-3 लाख आए होंगे। तो मेरे को लगता है कि वो तुम्हारी माता जी सदाराम की बेटी जो थी वो अब कन्हैया कंडक्टर की बहन और तुम्हारी माता जी कहाँ पहुंचोगे असहज जीवन में पता नहीं। और वो शीतल पीतल का क्या होगा और श्री जी का क्या होगा। असहज जीवन बड़ा दुखदायी होता है। प्रेत योनि में ले जाता है। क्या क्या 84 लाख योनियों में वही लोग जाते हैं जो असहज जीते हैं। सहज जीवन में आ जाओ। अहमदाबाद में कुबेरा आत्माराम आता था, उसको सहज जीवन में रुचि थी और मैंने मार दिया धक्का, हो गया साक्षात्कार। हुआ क्या? उसका बड़ा धंधा था दूध का, रोजरी का। अहमदाबाद वाले सुनते होंगे। और दूध में कहीं कुछ पड़ गया। 40 लोग सिविल हॉस्पिटल में है। क्या हुआ? बोले दूध लिया था फिर ऐसा हुआ। अब दूध में चिपकली बिपकली गिर गई होगी, मर गई होगी। आई पुलिस की गाड़ी। आत्माराम भाई मालिक बोले सुबह थाने में हाजिर हो जाना। 40 लोग सिविल हॉस्पिटल में है, फूड पॉइजन केस बना है। बोले ठीक है। तो उसके 2 भाई और परिवार वाले चिंतित हुए। आत्माराम ने मुझे बताया 2 दिन के बाद। बोले मैंने कहा चिंता क्यों करते हो, फांसी भी लगेगी तो कल 11 बजे के बाद कोर्ट खुलेंगे और निर्णय होगा तो फांसी भी लगेगी तो कल 11 बजे के बाद। अभी तो डट के शांति से सो जाओ, जो होगा कल देखा जाएगा। अभी काहे को महत्व देते हो? किसी भी परिस्थिति को महत्व देकर असहज जीवन मत गुजारो। और साई हम सो गए और सुबह होते होते न सिपाही बुलाने आए न क्या। हमने जांच किया तो बोले उनको उल्टी बुल्टी आई, दस्त वस्त हुआ और वो सब डिस्चार्ज हुआ, चले गए। ये नौकरों की लापरवाही से या कैसे भी इतना बड़ा धंधा है तो चिपकली बिपकली आ गई होगी। अब देखो सत्संग का प्रभाव था, नहीं तो रात को नींद नहीं होती। और जाते थाने में ले दे के कुछ कर दो साहब, ये कर दो साहब बोलते, ए सेठ के बच्चे डरा देते। असहज जीवन को चोटें लगती। मुझे साधक की सहजता पर बड़ा बड़ा स्नेह हुआ। अब उनका शरीर तो नहीं रहा, लेकिन उनकी गुरु भक्ति और बात पकड़ने की रीत बड़ी बढ़िया थी। अकबर के पास तानसेन और बिरबल बड़े प्रसिद्ध मंत्रियों में थे और चर्चा चली कि अकबर के आगे कुछ खास लोगों ने कहा कि बिरबल और तानसेन में दोनों में विशेष कौन है। ये अब अकबर देखता है कि अगर तानसेन को विशेषता देता हूँ तो बिरबल रूठ गया तो बेड़ा गर्क है, और बिरबल को विशेषता देता हूँ तो तानसेन का मूड लेस हो गया तो राग रागिनी का मजा नहीं आएगा। राजकारणी जानते हैं। तो चिट्ठी लिखी महाराणा चतुर सिंह उदयपुर, इन दोनों को आप ही परखे
और इन दोनों में किसकी विशेषता जो आप लिखोगे मैं वही निर्णय दूंगा। दोनों पहुँचे। तानसेन ने तो सरस्वती की साधना किया था। वीणा पुस्तक धारिणी करते करते एकाग्र होकर राग अलापे। राग अलापे तो राग में तो ताल, शब्द ब्रह्म, राग रागिनी आदि तो झूमते ही है। लोग झूमे, माहौल बना तानसेन से। वाह सुबहान अल्लाह, आफरीन। तानसेन थे तो गजबरे हो। मारवाड़ी अपनी भाषा में तो मुसलमान अपनी भाषा में सराहना कर रहे थे, झूम रहे थे। बीरबल ने देखा बाजी ये तो हाथ से गई, लेकिन बीरबल के जीवन में क्या सूझबूझ है। महाराणा चतुर सिंह बीरबल को बोले कि आप कुछ बताइए। उसके पहले बीरबल खड़े हो गए। महाराणा जी, आप मुझको कहेंगे कि आप कुछ कहिए। मैं तो यही कहता हूँ, मैंने हार स्वीकार कर ली। बड़ा दुखी हूँ, हार के लिए दुखी नहीं हूँ, लेकिन आपको 5 गायों की हत्या का पाप लग जाएगा। ऐसे महाराणा चतुर सिंह को 5 गायों की हत्या का पाप लगे, मेरा दिल दुखी हो रहा है। हार का दुख नहीं है। बोले क्यों, क्या? बोले हम आ रहे थे तो मैंने कहा कि मैं 5 गायों का दान करूंगा। गुरुकुल में विद्या पढ़ने वाले ब्राह्मण पुत्र दूध पिएंगे, वैदिक विद्या पढ़ेंगे। इसने कहा मैं 5 गाय कुर्बान करूंगा, माना बिस्मिल्लाह होगी तो हत्या का पाप लगेगा आपके ऊपर। हाय, मैंने कहाँ कहा, ऐसे कहा, ऐसे कहा, ऐसा बिगड़ा, ऐसा बिगड़ा, असहज हो गया। राजसभा सारी अखाड़े में बदल गई। बीरबल ने सबको शांत किया। चतुर सिंह ने पत्र लिखा कि राग रागिनी में तो तानसेन ने लोगों को झुमाया, मनोरंजन से प्रभावित किया, लेकिन मन की शांति और मति की सूझबूझ के धनी तो बीरबल है। मन से परे बुद्धि और बुद्धि पर नियंत्रण, और बीरबल को प्रतिपन्ना बुद्धि थी। प्रतिपन्ना बुद्धि कैसी होती है पता है? अकबर के यहाँ किसी प्रभावशाली राजा ने पिंजरे में नकली शेर भेजा था। ताला लगाया था। ताला खोलना नहीं, शेर को छूना नहीं। शेर गायब करोगे तो हम तुम्हारे से दोस्ती का हाथ लंबा करेंगे। अगर शेर को गायब करने में विफल हो गए तो हम तुम्हारे यहाँ कोई बुद्धिमान नहीं है ऐसा समझकर तुम्हारे पर चढ़ाई करेंगे। अरे महाराज अकबर की तो नींद हराम हो गई। कोई बोले क्या है, छूना नहीं, खोलना नहीं, बाहर से किधर से देखो तो सुनहरी रंग है, क्या पता सोने का है, कहीं चांदी का रंग है, कहीं पीतल है, कहीं लोहा लक्कड़ है, कहीं क्या क्या है और गायब कैसे होगा। मशवरे करते करते सब चकराए। अकबर समझ गया कि बीरबल को ये गुत्थी सुलझाने के लिए पास बुलाना पड़ेगा, नियुक्ति करनी पड़ेगी। बीरबल आए, लेकिन बीरबल के पास प्रतिपन्ना बुद्धि थी। कब क्या करना बीरबल को सुनाया। बीरबल ऐसी आफत आ गई है। अरे बोले महाराज, ये आफत कुछ नहीं है, इससे बड़ी आफत से मैं जूझ रहा हूँ। बोले क्या है? बोले देश में आपके नाम की बड़ी बदनामी हो रही है कि जहाँ पना को कब्जे की तकलीफ है। महाराज लोगों को कैसे पता चला? मैंने जांच किया। जांच करके मैंने ये पाया कि आपने महाराणा प्रताप का फोटो लगाया है शौचालय में। महाराणा प्रताप से आप डरते हैं, ये दुनिया जानती है। उनका फोटो देखकर आपको डबल आ जाता है। फोटो हटवाना ही था। फिर बोले फोटो हटवा दो, तुम भी, वीर का तो बिगड़ेगा। अरे बोले जाओ मेरे शौचालय से अभी अभी महाराणा का फोटो हटाओ। बीरबल ने प्रतिपन्ना मति का फायदा लेके अकबर को नकेल कर दी। वो तो बीरबल को पता था शेर आया हुआ है। बीरबल शांत हुए। बोले जहाँ पना, शेर को छुए बिना, दरवाज़ा खोले बिना, ताला तोड़े बिना शेर को गायब ही तो करना है, और क्या है। ज्वार के पूड़े आते हैं, लंबे लंबे बाजरे के, एक इधर आमने सामने खड़ा कर दो। चारों तरफ खड़ा करवा दिया। बोले इसको आग लगवा दो। अब आग लगवा दी। भभुक भभुक तो चारों तरफ आग से पिंजरा तो आग हो गया। शेर छटपटाया भी नहीं, भागा भी नहीं, मरा भी नहीं, गायब हो गया। शेर की लाश भी नहीं दिखी। तो बताओ वो कैसा शेर था? बीरबल जान गए थे, तुमको जानना बाकी है। बीरबल में ऐसी योग्यता थी
कि अकबर उसकी बात पर फिदा हो जाता था। लेकिन प्रतिपन्ना मति सर्वस्व नहीं है। सहज जीवन पाए हुए महापुरुषों का जीवन सर्वस्व है। तो ब्रह्मज्ञान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कृष्ण तुम्हें ब्रह्मज्ञान देना चाहते हैं। शेर काय का था, मोम का था, गल गया। बीरबल समझ गया है क्या और क्या करना चाहिए। इसको प्रतिपन्ना मति बोलते हैं। लेकिन फिर भी ये सहज नहीं है। इसमें कर्तृत्व है, भोक्तृत्व है। मिले तो वाहवाही, नहीं मिले तो क्या होगा। ऐसे कई लोगों को प्रतिपन्ना मति तक की यात्रा हो जाती है। प्रसिद्धि मिलना एक बात है, संसारी व गुत्थियां सुलझाने की योग्यता एक बात है। लेकिन सारी योग्यताएं जहां से शुरू होती है और सर्व कर्मा अखिलम पार्थ, सारे शुभ कर्मों का फल ज्ञाने परिसमाप्यते, उस सहज परमात्मा स्वरूप के ज्ञान में समाप्त होते हैं। कृष्ण वहां ले जाना चाहते थे अर्जुन को। तो अर्जुन को सुनाया आध्यात्म क्या है। आदि दैविक, मैं आपका शिष्य हूँ। आज तक आपको मित्र मानता था, अब मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे स्वीकार करो। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया, 5 भूत मन बुद्धि और अहंकार, ये अष्टधा प्रकृति है। उसमें असहजता होती है। बचपन आया, दिखा, चला गया, लेकिन सहज जीवन अभी भी है। बचपन को जानने वाला। जवानी आई, मूछें फूटेंगी, कालीमा लगाते थे। अम्मा मूछें आ रही है, असहज था। लेकिन सहज जीवन तो अवस्था को जानता है। तो असहज जो है वो प्रकृति में है और सहज जीवन परमात्मा का स्वरूप है। तो असहज चलता है परमात्मा सत्ता से। जैसे चुंबक के प्रभाव से लोहे में हिलचाल होती है, सूर्य के प्रभाव से पृथ्वी में हिलचाल होती है। और सुबह सूर्योदय से आधा घंटा पहले ऑक्सीजन हवा में फैल जाता है। उसके धरती पर आगमन के पहले ही वातावरण में उसकी खुशनुमा आ जाती है। ऐसे ही सहज जीवन के तरफ जाते हो तो उसकी 7 भूमिकाएं हैं। पहली भूमिका है सुविचार। जन्म मरण से कैसे छूटूंगा, 84 के चक्कर से नहीं छूटेंगे तो 200 करोड़ वर्ष भटकना पड़ेगा। ऐसा विचार आएगा तो तुम चुप नहीं बैठोगे। सुविचार से सुसत्संग, सुचिंतन, सुसाधन वाले संत को, सत्संग को खोज लोगे। तो दूसरी भूमिका हुई। और दोनों की जब यात्रा होगी तुम्हारे जीवन में ध्यान में आनंद आने लगेगा। संत की युक्ति शुरू करोगे, जीवन रसमय होने लगेगा, चिन्मय होने लगेगा, आनंदमय होने लगेगा। दूसरे के मन की बात जानने की भी शक्ति उभरेगी और प्रज्ञा में रीत माना सत्य का प्रभाव बढ़ जाएगा। लोहा अग्नि में ज़्यादा देर रहता है तो अग्निमय होता है। ऐसे ही ध्यान में जो जो आप सत्संग में रहे उतना ही तुम्हारे में सतचित आनंद सहज सत्ता विशेष होगी। इसलिए संत पूजे जाते हैं। भगवान के चित्र के साथ संतों के चित्र भी, भगवान की पूजा के साथ संतों की पूजा होती है। क्यों? कि भगवान जिस सहज स्वरूप में, संत भी उसी में पहुंच गए। यहाँ तक कि भगवान को भी कहीं कहीं कहा है, गुरु गोविंद दोनों खड़े, पलिहारी गुरुदेव की जो गोविंद दियो दिखाए। तो कहीं कहीं भगवान अवतार लेकर आते हैं तो भी संत के चरण में मत्था टेकते हैं। ये सहज जीवन कृष्ण बताना चाहते हैं, मैं भी बताना चाहता हूँ। तो जो असहज को प्रचार करके आश्रम वासियों को मार भगाए और अपन कब्जा करेंगे, बेटे सुधर जाओ तो सी जगह, नहीं तो जूते तुम्हारे लिए तैयार है, कोर्ट कचहरी के धक्के खाओगे। हम नहीं चाहते कि खामखा का तुम्हारा जीवन पापों का वीर फलाना ढींगना बम बम ये वो, कोई माई भी है, कोई कुछ है, चंडाल चौकड़ी का गुरु है, नाम तो है, उसे नाम चाहता हूँ। सुधर जाए तो अच्छा है, और नहीं सुधरेंगे तो फिर पुनः समिति ने निर्णय किया कि आ जाओ, माता जी के नाम से कब्जा करना चाहते हो, लोगों को भड़काते हो, हम तुम्हारा स्वागत करेंगे डंडों से, पाइपों से। तो ये भी तो अच्छा नहीं है ना। हम नहीं चाहते कि तुम्हारा स्वागत पाइपों से डंडे से होगा, और नहीं होगा क्योंकि तुम चालाक हो, लोगों को भड़का के तुम किनारे हो जाते हो। तुम तो नेता छाप हो,
श्री कृष्ण थोड़ी हो तुम। जहाँ प्रभावती का खतरा है, मक्खन में कहीं गड़बड़ होगी, धतूरा होगा तो श्री कृष्ण पहले मक्खन खाते हैं, और जहाँ गड़बड़ नहीं है वहाँ ग्वाल गोपियों को और बंदरों को खिलाते हैं। जहाँ गड़बड़ है वहाँ कृष्ण खुद खाते हैं। ऐसे लेता थे श्री कृष्ण। तो घंटियां बजने लगी। कृष्ण ने कहा, ए नाद ब्रह्म, मैंने कहा था आवाज नहीं करना। कैसे टन 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 घंटियां बजने लगी। वो नाद ब्रह्म का अधिष्ठान देवता प्रसन्न हो गया कि भगवान, वेद शास्त्र पुराण भी आपकी आज्ञा है, उसमें लिखा है और समय घंटी बजे न बजे, लेकिन ठाकुर जी जब जिमते हो, भगवान जब खाते हो तो घंटी बजनी चाहिए, क्योंकि भगवान की चीज़ों पर सबका अधिकार हो जाता है। ये बात है सहज जीवन की। बोलते बोलते मजा आ रहा है। आपको सुनते सुनते मजा आ रहा है। असहज जीवन में बोलते बोलते वो छुपाएंगे, इधर देखेंगे वो देखेंगे, बड़े कपट से बनता है असहज जीवन। सहज जीवन ये है कि बीते हुए का शोक नहीं करेंगे, भविष्य का भय नहीं करेंगे, वर्तमान में बापू के दुल्हारे होकर गड़बड़ी फैलाकर आश्रम में कब्जा करने की दृष्टता नहीं करेंगे, और करोड़ों रुपए बापू के आश्रम के लिए या गायों के लिए, गरीबों के लिए, पूनम के दिन आया, दूसरों दिन आया, माई के पास इकट्ठा होना चाहिए था। वो माई को भी तुमने कन्हैया कंडक्टर की बहन के रास्ते पर लाके खड़ा कर दिया। मैं तो तताराम की बेटी को देखा था, लेकिन अब वो तताराम की बेटी कहाँ गायब हो गई। कंडक्टर लोग तो जरा हाथ मार लेते हैं, तो वो लिखते हैं माता जी को, तो क्योंकि माता जी के नाम से फिर अब मैं ज्यादा उनकी पोल नहीं खोलना चाहता हूँ। नारायण हरि हरि हरि। बापू बेचारे जेल में, तेरा बाप जेल में नहीं है, तेरा बाप सहज स्वरूप में है। गुरु की वाणी, वाणी गुरु, वाणी विच अमृत सारा, गुरुवाणी बोलती है। ये है सहज। नानक सतगुरु भेटिया, मेल जन्म जन्म दे लत्थे। जिसको सदगुरु की भेंट होती है, उसके जन्म जन्म के असहज क्रियाकलाप सब गायब हो जाते हैं। लखनऊ वाले, यूपी वाले, न जाने कहाँ कहाँ वाले ये कन्हैया की जन्माष्टमी निमित्त हमने कई बार कहा है कि करोड़ों कुल तर जाते हैं जन्माष्टमी का व्रत रखने से। करोड़ों एकादशी करने का फल होता है। ये श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से युधिष्ठिर से कहा है, हमने भी रखा है। हालांकि अब हमको कोई फल पाना नहीं है, लेकिन हम नहीं करेंगे तो पीछे वाले हमारे समर्पित बच्चे बच्चियां हैं और आप लोग हैं, आपको उसका महत्व पता नहीं चलेगा। त्रेता युग में, द्वापर युग में सब लोग व्रत रखते थे, लेकिन कलयुग में तामसी लोग, अरे हम नहीं मानते। तो तामसी लोगों के लिए शास्त्र ने लाल आंख दिखाई है। जो व्रत नहीं करते हैं वो बाघेड़ी के और सर्प की योनियों में जंगल में भटकते हैं। अब मैं चलता हूँ वशिष्ठ महाराज जी के पास। वशिष्ठ जी बोलते हैं, राम जी, उस आत्मज्ञान को पाने के लिए 7 भूमिका है। पहली शुभेच्छा, दूसरी सुविचार, तीसरी तन्मानसा, तदाकार हो जाएगा मन, और चौथी साक्षात्कार। एक भी भूमिका जिसको प्राप्त है वे महापुरुष है, मेरा उनको प्रणाम है। जिसके चरण धोकर श्री रामचंद्र जी चरणामृत लेते, ललाट पर अपने भाग्य पर लगाते, वो राम के गुरुदेव बोल रहे हैं। किसको महापुरुष बोल रहे हैं? तुम्हारे जैसों को। सुविचार है, सुसत्संग भी है, तन्मानसा आ जाएगी चलते रहोगे तो। हाँ, इससे गिरना मत। कुसंग आ गया, जरा ये कर लिया, जरा ये खा लिया तो गिर जाओगे। राम जी, ऐसे लोग तिर्यक आदि नीच योनियों में जाते हैं और नरकों में जाते हैं, लेकिन पहली, दूसरी, तीसरी भूमिका तक भी जो है वे सब महापुरुष है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। तो ये बात श्री कृष्ण से अर्जुन ने पूछा कि आखिरी तक नहीं पहुँचा और मृत्यु आ गई तो वो भक्त साधक का भक्ति मार्ग अथवा ज्ञान मार्ग अथवा साधन मार्ग जैसे घनघोर घटा को आंधी तूफान ने छिन्न भिन्न कर दिया, ऐसा तो नहीं होगा।
कृष्ण ने कहा, न कश्चित दुर्गति तात गच्छति। ऐसे लोगों की कभी दुर्गति नहीं होती। दुर्गति क्या है? 84 लाख योनियों में 200 करोड़ वर्ष भटकना। तुम इस दुर्गति से तो निकले हो ना, फिर फिसलना नहीं, थोड़ा सा चल लेना। अगर पहली भूमिका में बाबा मर गए तो श्री कृष्ण के कहने के अनुसार ऊर्ध्वलोक, स्वर्गलोक, सात्विक लोक में जाते हैं और दूसरी भूमिका वाला अपने इष्ट लोक में पहुँचेगा। तीसरी भूमिका तन्मांसा में शरीर छोड़ा तो ब्रह्मलोक में जाएगा और वहाँ अच्छा नहीं लगा। स्वर्ग में, ब्रह्मलोक में ये वो, वहाँ भी खींचातानी है, वहाँ भी असहज जीवन है। अप्सराएं नाची तो मज़ा आया, ताल साज गड़बड़ हुआ तो इंद्र भी नाराज हो गया, श्राप दे दिया। तो ये सब असहजता में ही होता है ना। श्री कृष्ण का ऐसा जीवन, युद्ध का मैदान, हाथी चिंखाड़ रहे, घोड़े हुंकार रहे, दोनों सेना के योद्धा एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और बंसी बज रही है और गीता का ज्ञान चम चम चमक रहा है। ऐसे कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में ज्ञान दिया। अभी भी तो युद्ध ही चल रहा है। तालिबानी क्या युद्ध जाने, युद्ध तो कृष्ण जानते हैं। युद्ध को भक्ति में कैसा बदला जाए। अफगानिस्तान, तालिबान, ये तो छोटे छमकले हैं, बड़े बड़े छमकले हो गए। तो साईं अब क्या करे? अरे करना काम मजूरों का है, जिससे किया जाता है और कर कर के जहाँ पूर्णता आ जाती है, उस पूर्ण में तो रात को नींद करते हो। सुबह उठो तो मैं सत हूँ, चेतन हूँ, आनंद स्वरूप ईश्वर का हूँ। ओम शांति। आज मैं प्रसन्न रहूँगा क्योंकि मेरा प्रसन्नता असली स्वभाव है। तुम तो बोले बाबा हमारा स्वभाव चिड़चिड़ा है। अरे ये असहज है। असली स्वभाव शांति है, असली स्वभाव प्रसन्नता है, असली स्वभाव सहज है। तो शांत स्वभाव, निरहंकार स्वभाव, निष्कपट स्वभाव, प्रातः ये स्वभाव में रहोगे, दिन भर तुम्हारा बढ़िया रहेगा। दिन में 1 घंटा 2 घंटा बीते, फिर उसका सुमिरन, बहुत लाभ होगा। नारायण नारायण नारायण। बापू बेचारे कैथेटर निकाला खींच के, रक्त बह गया। तेरे बाप का लूण का 1000वां हिस्सा भी रक्त नहीं बहा कैथेटर निकालने से। वो डॉक्टर इतना बढ़िया बेचारा, और एम्स में, बड़े हॉस्पिटल में वो होता है कंपाउंडर, लोगों को सौंप देते हैं डॉक्टर लिख के। मैं बोलता हूँ अभी नहीं करना है, जाओ, मेरे शरीर का मैं मालिक हूँ। मेरे शरीर का मैं मालिक हूँ। डॉक्टर लिख दे, अपनी ऑफिस में बैठ